गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर फिटर आईटीआई थ्योरी के साथ। और मैं माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट कल की क्लास के लिए कि कल आपकी क्लास नहीं हुई है, क्योंकि किसी कारणवश घर पर यानी हमारे गांव में लाइट नहीं थी। इसके कारण कल की क्लास नहीं हुई है। तो आज से फिर ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम शोल्डर चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लास 5 रहेगी और शोल्डर चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़े थे आपको बता दूं मैं। शोल्डर के बारे में, शोल्डर क्या होता है और शोल्डर क्या होता है इसकी डेफिनेशन जाने थे। और इसी में क्या सोल्डरिंग आयरन के बारे में भी पढ़े थे, उसकी ड्राइंग भी देखे थे और कौन कौन से भाग होते हैं ये भी पढ़े थे अपन ने, ठीक है गाइस। और इसके बाद एक और पढ़े थे अपन ने, शीट मेटल में सोल्डरिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है गाइस। शीट मेटल में सोल्डरिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है ये सब हमने देखे थे कल की क्लास में। फिर अब इसी को आगे लेते हुए हम क्लास में ये भी पढ़ने वाले थे कि सोल्डरिंग आयरन कौन कौन से होते हैं, और सोल्डर से आप क्या समझते हो और यह कितने प्रकार की होती हैं, ये सब पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो देखते हैं कि आज सोल्डरिंग आयरन मतलब क्या है। सोल्डरिंग आयरन मैंने बताया था स्टूडेंट, कल अपन ने ड्राइंग भी बनाए थे। ये दो प्रकार के होते हैं। कभी आपने यूज़ करते हुए देखे होंगे, एक लंबी छड़के जैसे इलेक्ट्रिसिटी के कार्य के लिए एक वो वाला सोल्डरिंग आयरन होता है, और एक और होता है शीट मेटल के काम में आता चपटा सा होता है, जो ड्राइंग में देखे थे आपने। ऐसे दो प्रकार की आयरन होते हैं। तो जैसे यदि देखेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 पर हैचेट सोल्डरिंग आयरन। जो हैचेट सोल्डरिंग आयरन है ये क्या काम करता है, इसका यूज़ क्या है स्ट्रेट सोल्डरिंग जॉइंट्स में, यानी शीट मेटल या फिर स्ट्रेट, जहाँ भी स्ट्रेट जॉइंट रहते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर देखना, यहाँ पर कोई जोड़ है, ये यहाँ पर यहाँ पर ये जोड़ बनाना है, यानी स्ट्रेट सोल्डरिंग ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर जोड़ बनाने के लिए हैचेट सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करते हैं, ठीक है गाइस। इसी को हम कहते हैं हैचेट सोल्डरिंग आयरन। तो ये कैसा, यानी बोले तो हथौड़ी की नुमा के समान होता है, यानी जो कल आपने देखे थे। इसमें अभी ड्राइंग है नहीं है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके दोनों की ड्राइंग पहुंचा दूंगा, तो जिससे आप उसकी ड्राइंग भी पढ़ लेना और अपनी कॉपी में भी बना लेना। इसके बाद गाइस देखेंगे स्क्वायर पॉइंट सोल्डरिंग आयरन। ये होते हैं बिजली के काम में यूज सोल्डरिंग आयरन। ऐसे आपने देखे होंगे, ऐसे चोंच वाले, यानी स्क्वायर, यहाँ पर होल्डर रहता है, इधर ही चोंच वाले रहते हैं। तो ये देखेंगे आपने स्क्वायर पॉइंट सोल्डरिंग आयरन, इसको कहते हैं। इसका काम होता है कि टैकिंग करने और पिरामिड आकार के किनारों को जोड़ भरने के लिए, ठीक है गाइस। ये दो प्रकार की क्या सोल्डरिंग आयरन होते हैं, ठीक है। इसमें इतनी ही है सोल्डरिंग आयरन। अब इसके आगे चलते हैं हम आगे काम की बात। क्वेश्चन नंबर 4 था अपना कि सोल्डरिंग आयरन से आप क्या समझते हैं, इसमें कौन कौन से सोल्डर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखेंगे कि सोल्डरिंग से आप क्या समझते हैं, सोल्डरिंग क्या समझते हैं। तो इसमें डेफिनेशन देखेंगे कि सोल्डरिंग एक ऐसी विधि है जिसमें दो मेटल पार्टों को बिना पिघलाए कम तापमान पर जोड़ा जाता है। इसमें धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर या स्पष्ट सोल्डर का सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस। यहाँ से यदि मैं बता दूं तो मुख्यतः आपने ये भी पढ़े थे कि सोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है, लेड और टिन की। इसका यदि मैंने बताया था कि सोल्डर के यदि गलनांक बढ़ाना हो तो इसमें एंटीमनी मिलाई जाती है, यदि घटाना हो तो बिस्मिथ मिलाया जाता है। मुख्यतः सोल्डरिंग 450 अंश सेल्सियस से कम ही गर्म किया जाता है, तभी के सोल्डरिंग
होती है, ठीक है। और ये एक प्रकार से कैसा अर्ध स्थायी जोड़ है, और ये आपस में दो पार्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, ये सिंपल थोड़े दिन की मजबूती रहती है, उसके बाद ये निकल जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, सोल्डरिंग। यह निम्न प्रकार की होती है कार्य के अनुसार। अब जैसे अलग अलग कार्य होता है, वायरिंग का अलग कार्य होता है, शीट मेटल का अलग कार्य होता है, तो कार्य के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, यानी कार्य के अनुसार निम्न प्रकार के सोल्डर प्रयोग में किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखना गाइस, देखो यस गाइस, देखना कार्य के अनुसार निम्न प्रकार के सोल्डर पाए जाते हैं। देखोगे आप, तो यहाँ पर ये देखना, इसमें ये सोल्डर कोड दिया है और सोल्डर का नाम दिया है। मिश्रण काय काय का मिश्रण होता है, और इसी को यदि आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर मिश्रण दिया है, काय काय का मिश्रण होता है, ठीक है गाइस। और मैं इसको क्या व्हाट्सएप ग्रुप में भी पहुंचा दूंगा, इसके नोट्स से इसकी फ़ोटो भी पहुंचा दूंगा, ठीक है गाइस, जिससे आप पढ़ सको, ठीक है। इसमें नंबर यानी सोल्डर कोड ए नंबर का कोड होता है कि इलेक्ट्रीशियन सोल्डर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। जो इलेक्ट्रिकल एक सोल्डर होता है जो यूज्ड कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क में होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सोल्डर। इसको यानी इसमें जो टिन जो है, टिन की मात्रा मिली होती 65% और लेड की मात्रा होती है 34.4%, और एंटीमनी की मात्रा होती 0.6%। इसमें बिस्मिथ नहीं मिलाया जाता, इसमें बिस्मिथ नहीं मिलाया जाता। और इसको इसका टेम्परेचर बोले तो कितना कितना गर्म किया जाता है इसको, यानी 183 अंश सेल्सियस से 185 अंश सेल्सियस तक इसको क्या गर्म किया जाता है, ठीक है गाइस। इसके बाद देखना के सोल्डर के जिसका कोड है, ये क्या होता है, 10 मैन सोल्डर। 10 मैन सोल्डर यानी साफ नाम से स्पष्ट है कि जो टिन के काम के लिए, टिन को जोड़ने के लिए काम आता है, उसको हम 10 मैन सोल्डर कहते हैं। यूज्ड इन टिन स्मिथ वर्क, यानी टिन स्मिथी वर्क में क्या काम आता है। इसमें 60% क्या मिलाया जाता है, 60% टेन मिलाया जाता है, और लेड 39.5% मिलाया जाता है। ऐसी एंटीमनी 0.5% मिलाया जाता है, और बिस्मिथ इसमें कुछ नहीं होता, बिस्मिथ मिलाया ही नहीं जाता। और इसको गर्म करने के लिए कितना, यानी 183 से 188 डिग्री तक इसको क्या गर्म किया जाता है जब इसको सोल्डर किया जाता है। फिर इसके बाद चलेंगे हम आगे एफ कोड वाले सोल्डर में। ये है सीट मेटल वर्क यूज्ड इन कॉपर स्मिथी एंड सीट मेटल वर्क, यानी ये सीट मेटल के काम के लिए यूज किया जाता है एफ प्रकार के सोल्डर, ठीक है गाइज। और कॉपर स्मिथी शॉप में भी किया जाता है और सीट मेटल वर्क में किया जाता है, ठीक है गाइज। इसमें टिन की मात्रा होती 50% और लेड की मात्रा होती 49.5% और एंटीमनी की मात्रा होती 0.5%। बिस्मिथ कुछ भी नहीं होता। इसको गर्म करने के लिए 180 डिग्री से 212 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद जी कोड वाला सोल्डर, ये ब्लो पाइप सोल्डर कहते हैं इसको, ब्लो पाइप सोल्डर सप्लाइड इन स्ट्रिप फॉर्म, यानी जो सप्लाई होती है नल की या फिर कनेक्शन की, नल कनेक्शन की, पानी कनेक्शन की, तो वहाँ पर क्या करते, पाइप की कनेक्शन की, तो वहाँ पर सोल्डर करने के लिए ब्लो पाइप सोल्डर यूज़ किया जाता है। इसमें होता है 40% और 59.6% के लेड होता है और 0.4% एंटीमनी होता है। और इसके बाद इसको गर्म करने के लिए 183 डिग्री से 234 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर जे सोल्डर कोड जो है, जे कोड के सोल्डर,
ये प्लम्बर सोल्डर होते हैं। प्लम्बर कार्य के लिए यूज किया जाता है। प्लम्बर यदि जैसे आप बात करें प्लम्बर बोले तो पाइप फिटिंग जो होती है, पूरी की पूरी पाइप फिटिंग में प्लम्बर का उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइज, इसमें मिलाया जाता है टिन की मात्रा कम मिलाई जाती है, ये 30%, और लेड की मात्रा ज़्यादा यानी 69.7%, और एंटीमनी की मात्रा होती 0.3%। बिस्मिथ कुछ भी नहीं होता, बिस्मिथ कुछ भी नहीं होता। और इसको गर्म करने के लिए कितना, यानी वही 180 डिग्री से 255 अंश सेल्सियस। और इसके बाद होता है एक और डैश कोड वाला, इसको बोलते पेप्टर्स। पेप्टर्स ये भी एक प्रकार का क्या है, सोल्डर है, नॉर्मली सोल्डर है। इसमें क्या टिन की मात्रा होती 25 और लेड की मात्रा होती 25%, और बाकी एंटीमनी कुछ भी नहीं होता। बिस्मिथ होता है 50%। कितना गाइस, 50%, सॉरी 50% क्या बिस्मिथ होता, 50% क्या बिस्मिथ होता। यह सबसे नर्म सोल्डर होता है। और इसको गर्म कितना किया जाता है, 96 सेल्सियस। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे सोल्डर के नाम, और आज हमने इतना ही कवर किया। अब इसके आगे की वीडियो में और एक चैप्टर, 1 या 1.5 चैप्टर और बनेगा, जहाँ पर अपना सोल्डर का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम आपके पास आ चुके हैं, कृपया पढ़ाई में ध्यान दें। थैंक यू।